बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, मुसलमानों के दौरे हुकूमत और इस्लाम की असलियत को दिखाने वाले ड्रामे कोरलुश उस्मान को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामे में मुसलमानों को उनकी तारीख के मुतालिक भी बताया गया। मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी इस ड्रामे की तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। इससे पहले ड्रामा दिरलिस अर्तुगरुल को भी लोगों ने खूब पसंद किया था और अब इसी सीरीज़ का अगला मरहला, जिसमें उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखते हैं, वो दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इस ड्रामे के हीरो को तो लोगों ने पसंद किया ही है, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस ड्रामे की वजह से खासी मकबूलियत हासिल की और आवाम की जानिब से उन्हें खूब पसंद किया गया। इस ड्रामे से पहले शायद इन अनसीइंग हीरोज़ के मुतालिक कोई नहीं जानता था, लेकिन इस ड्रामे से हमें उस्मान के इन सिपाहियों का मालूम हुआ जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इन जाबाजों की अहमियत बिल्कुल इमारत की ईंट की मानद है। जैसे एक ईंट के ना होने से इमारत मुकम्मल नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही इन हीरोज़ के बगैर भी उस्मान इतनी बड़ी सल्तनत नहीं बना सकते थे। तो नाज़रीन, आज हम आपको कोरलुश उस्मान सीज़न 2 के कुछ ऐसे सिपाहियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सल्तनत के क़याम और इस्लाम की बका के लिए अपनी जान, माल सब कुछ दाव पर लगा दिया और उस्मान गाजी के साथ इस मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया। आज हम इन सिपाहियों के कारनामे और शहादत के मुतालिक आपको बताएंगे। नंबर 1, अयाज अल्प। नाज़रीन, अयाज अल्प उस्मान गाजी का सिपाही था। इस बहादुर का शुमार उस्मान के ख़ास सिपाहियों में होता है। उसने अपनी ज़िंदगी उस्मान गाजी और काई कबीले के लिए मुख्तस कर दी थी। काई कबीले पर जब भी कोई आफत आई तो ये बहादुर चट्टान की तरह उस आफत के सामने खड़ा हो जाता और अपनी बहादुरी महारत के साथ इस आफत का मुकाबला करता। अयाज अल्प की खास बात यह है कि अयाज अल्प एक ही वक्त में कुल्हाड़े और तलवार के साथ लड़ते थे। अयाज अल्प अक्सर उस्मान के साथ जंगों में भी हिस्सा लिया करते थे और ये उस्मान के सबसे काबिले एतमाद सिपाहियों में से एक थे। एक मरतबा अयाज अल्प एक अहम पैगाम लेकर उस्मान के पास जा रहे थे कि रास्ते में फ्लैटियस ने उसको रोक लिया, क्योंकि ये कोई अहम पैगाम था जिसके बारे में निकोला नहीं चाहता था कि वो पैगाम उस्मान तक पहुंचे। इसलिए उसने अपने सबसे काबिले एतमाद सिपाही फ्लैटियस को भेजा कि वो अयाज को रोके और उसे शहीद कर दे। नाज़रीन, जैसे ही फ्लैटियस ने अयाज अल्प का रास्ता रोका तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इस बहादुर ने फ्लैटियस का डट कर मुकाबला किया, लेकिन फ्लैटियस एक माहिर जंगजू था, इसलिए अयाज अल्प ज़्यादा देर तक फ्लैटियस का सामना ना कर सका और बिलाखिर फ्लैटियस के वार से ज़मीन पर गिर पड़ा और फ्लैटियस ने बड़ी बेरहमी से इस बहादुर सिपाही को शहीद कर दिया। इस तरह अयाज अल्प का खात्मा शहादत पर हुआ। बेशक हर सिपाही की ख्वाहिश शहादत ही होती है। नंबर 2, दुमरोल अल्प। नाज़रीन, दुमरोल अल्प का नाम सुनते ही कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दुमरोल अल्प। जैसा कि आप जानते हैं कि दुमरोल अल्प 2 थे। एक दिरलिस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी का सिपाही दुमरुल था, जिसने अर्तुगरुल गाजी और उनके मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, और एक दुमरुल अल्प को कोरलुश उस्मान में भी दिखाया गया है, जो कि उस्मान के काबिले एतमाद सिपाहियों में से थे। बिलाशुबा ये दोनों बहुत बहादुर थे, लेकिन अक्सरियत दिरलिस अर्तुगरुल वाले दुमरुल को जानती है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस दुमरुल अल्प का किरदार ज़्यादा देर तक सीरीज़ में दिखाया गया था, जबकि कोरलुश उस्मान में दुमरुल अल्प को बमुश्किल एक सीज़न तक ही दिखाया गया। लेकिन दुमरुल अल्प ने बहुत कम वक्त में ही उस्मान के उस चंद सिपाहियों की सफ़ में जगह बना ली थी जिन पर उस्मान बहुत एतमाद करता था। उस्मान गाजी दुमरुल अल्प को अक्सर अहम फ़राइज़ भी सौंपते थे। दुमरुल अल्प उस्मान के सबसे करीबी जांबाजों में से एक थे और इनका हथियार उनका ईमान और जज्बा जहाद के साथ उनका कुल्हाड़ा था। वो भी तुर्गुत अल्प की तरह कुल्हाड़े से लड़ते हुए काफिरों के परखच्चे उड़ा देते थे। जो भी कोई उनकी लड़ाई देखता वो देखता ही रह जाता। एक मरतबा दुमरुल अल्प साउची बे और चंद सिपाहियों के साथ एक जंग पर जा रहे थे, जिनमें फ्लैटियस पहले ही वहां घात लगाए उनका इंतजार कर रहा था। फ्लैटियस एक इंतहाई शातिर दिमाग कमांडर था। उसने उस्मान और काई कबीले के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की और इस बार भी वो चुपके से उन पर हमला कर देता है, जिस पर दुमरुल अल्प साउची बे को बचाने के लिए खुद उसके सामने खड़े होकर साउची बे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और यूं ये जांबाज कलमा पढ़ते हुए खालिक हकीकी से जा मिलता है।
नंबर 3, जुल्फ़िकार दरवेश। नाज़रीन, बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं दिखाई जाती। असल में बहादुरी वो है कि आप दुश्मन के घर में घुसकर उस पर वार करें और उसको भिनक तक ना रखें। ऐसा ही कारनामा सरअंजाम दिया जुल्फ़िकार दरवेश ने। जुल्फ़िकार शेख अदब अली के शागिर्दों में से एक थे। उन्होंने खुद जहाद वाला रास्ता मुंतखब किया और उस्मान गाजी की मदद के लिए एनागोल किले में पादरी के तौर पर घुस गए और कई साल उनके पादरी बनकर रहे और उस्मान के लिए जासूसी का काम करते थे। जुल्फ़िकार दरवेश ने उस्मान गाजी के लिए बहुत सी अहम मालूमात फराहम की। अलबत्ता जब निकोला उस्मान के सिपाहियों को कैद कर लेता है तो जुल्फ़िकार दरवेश की ही मदद से उस्मान एनागोल किले में दाखिल होकर अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाता है। इसके अलावा बेशुमार कारनामे जुल्फ़िकार दरवेश के नाम हैं। लेकिन एक मरतबा हेलन को दरवेश पर शक हो गया। उसने शक को यकीन में बदलने के लिए एक चाल चली, जिसमें उसने उस्मान को ये बताया कि आया निकोला कुस्तुनतुनिया जा रहा है। उस्मान निकोला को कत्ल करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो देखता है तो वहां उस बहादुर दरवेश की लाश पड़ी होती है। यूं उस्मान का एक वाहिद जरिया जो उस किले में था वो दरवेश की शहादत के साथ ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, बायोजा। नाज़रीन, बायोजा उस्मान का भतीजा और साउची बे का बेटा होता है। साउची बे उसे फ़ने अलूम में महारत हासिल करने के लिए कोनिया भेजते हैं। जब वो तालीम हासिल करके कबीले वापस आते हैं तो अपने चचा उस्मान बे की बहादुरी को देखकर बहुत मुतासिर होते हैं और अपने चचा उस्मान की तरह बनने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। जबकि साउची बे और लीना खातून उसे समझाते हैं कि आप अभी छोटे हैं, इसीलिए अभी जंगों में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इस नौजवान में दिन ब दिन जज्बा जिहाद बढ़ता जा रहा था। वो जंग में हिस्सा लेने के लिए बेताब था। एक मरतबा बायोजा उस्मान की इजाज़त के बगैर बोरान अल्प, गेंचा बे और दुमरोल अल्प के पीछे एक मुहिम में चला जाता है, जहां वो निकोला के जाल में फंस जाता है। लेकिन उस्मान बे उसे बड़ी महारत से निकोला के चुंगल से छुड़वा लेते हैं। इसके बाद बायोजा को जंग में जाने की इजाज़त दे दी गई। एक दफ़ा बायोजा उस्मान बे और अपने बाबा साउची बे के हमरा एक जंग में शिरकत करते हैं, जिनमें फ्लैटियस और निकोला घात लगाए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इस तरह उस्मान बे घात में फंस जाते हैं और एक बार फिर फ्लैटियस के तीर का निशाना उस्मान का भतीजा बायोजा बन जाता है और यूं बायोजा उस्मान और साउची बे की आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये वाहिद शहादत थी जिसने उस्मान पर बहुत गहरा असर डाला। जिसके बाद उस्मान ने फ्लैटियस को ढूंढकर कत्ल करने की कोशिशें तेज कर दी थी। नंबर 1, अब्दुर्रहमान गाजी। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान गाजी सल्तनत उस्मानिया से जुड़ा एक ऐसा नाम है जिसकी वफादारी और बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। अब्दुर्रहमान गाजी सुलेमान शाह से लेकर ओरहान गाजी तक उस नस्ल से वफादारी निभाते आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान गाजी की वफादारी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। कौरुल उस्मान में भी उन्हें खासी अहमियत दी गई है। इसमें ये उस्मान बे के खुफिया राजों के मुतालिक काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस गाजियों की गाजी की शहादत ने सबकी आंखों को नम कर दिया। ये वाक़या तब पेश आया जब अब्दुर्रहमान गाजी सोगौत में बोरान अल्प और गोंचा खातून के निकाह में शिरकत कर रहे थे। ये और उनके साथी बामसी बे दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। निकाह के बाद उस्मान बे उन्हें बोरान अल्प के साथ कबीले जाने का हुक्म देते हैं। रास्ते में मंगोल कमांडर काराशमंतगोय उन पर हमला कर देता है, जिसमें अब्दुर्रहमान गाजी इन काफरों के सर तन से जुदा कर रहे होते हैं। इतने में ही तोगाय गोंचा खातून को तीर मारने लगता है। इतने में अब्दुर्रहमान गाजी गोंचा खातून के सामने आन खड़े होते हैं और तीर उनके सीने में पेवस्त हो जाता है, जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान गाजी शहीद हो जाते हैं। और ये शहादत उस्मान और काई कबीले के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होती है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।